नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो भक्ति परंपरा से संबंधित भारत में मुख्य रूप से जो धार्मिक परंपराओं के संबंध में जो नियम और अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत था उसके दृष्टिपात हमने कबीर और गुरु नानक मुख्य रूप से उनके जो प्रचार और प्रसार थे उनका विश्लेषण है वो किया था। जिस तरीके से कबीर जी का जो धार्मिक विचारधारा के अंदर इनका नाम है वो लिया जा सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो निर्गुण भक्ति भावना के तहत उन्होंने किसी भी परमात्मा के आकार को मानने की जो संकल्पना थी उसको अस्वीकार वो कर दिया था। और इसी के अंतर्गत जो गुरु नानक थे उनके द्वारा जिस तरीके से उनका जो जन्म था वो हिंदू व्यापारिक परिवार में हुआ था, लेकिन उसका जो परवरिश है वो इस्लाम के अंतर्गत उनकी मानी जा सकती है। और उनकी जो भक्ति भावना की जो प्रणाली थी वो गुरु नानक से सिख धर्म की शुरुआत या संप्रदाय की शुरुआत न होते या एक अलग धर्म के रूप में जिस तरीके से इसकी स्थापना की थी वो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा धर्म की जो स्थापना थी वो की थी। और उन्होंने पांच प्यारों के रूप में जो प्रतीक के रूप में वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत हमने केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और जो कड़े के रूप में इसको विस्थापित है वो किया जा सकता है। तो आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर देखना है कि आपको ये बताना है कि जो गुरु ग्रंथ जो सिख धर्म है इसके अंतर्गत जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत गीता जो पवित्र ग्रंथ है वो माना जाता है, जो सिख धर्म है उसके अंदर उनका जो पवित्र जो धार्मिक ग्रंथ है उसको क्या नाम है वो दिया गया है। तो आपको कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। तो आगे आ जाता है हमारा ये है जो आज के वीडियो के माध्यम से कि मीराबाई और उसके बारे में जो वर्णन है वो किस तरीके से इनका जो विश्लेषण है वो धार्मिक महत्व के बारे में दिया है वो जा सकता है। मीराबाई लगभग भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री है वो मानी जा सकती है। मीराबाई का जैसे नाम भी कई बार आपने सुना भी होगा, इसका सबसे प्रमुख जो कृष्ण जी की इन्होंने भक्ति भावना वो अपनाई थी, उसके अंदर सबसे प्रमुख भारतीय समाज के अंदर इनका नाम है वो माना जा सकता है। काफ़ी जो इनकी प्रसिद्धि है वो भक्ति परंपरा के अंदर मानी जा सकती है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दी तक मुख्य रूप से संप्रेषित है वो होते रहे हैं। तो भक्ति भजनों और जीवनी के आधार पर भजनों के माध्यम से जो मीराबाई है उनकी शताब्दी मुख्य रूप से जो कम्युनिकेट है उसके जो भजनों और कविताओं के भजनों के द्वारा उनका जो भक्ति भावना है वो देखी जा सकती है। मीराबाई मारवाड़ के मेवाड़ जिले की एक राजपूताना राजकुमार थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। तो उनकी जो शादी की गई थी वो मारवाड़ से संबंधित है, मेड़ता जिले की एक राजकुमारी थी और जिसका विवाह था उस मेवाड़ के सिसोदिया कुल के अंदर कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार है वो कर लिया था। तो शुरुआती जीवन काल से इनका जो रुझान था वो कृष्ण जी की तरफ है वो आकर्षित था। तो उन्होंने अपने जो पति और पत्नी और अपने माँ के परंपरागत जो दायित्व थे जो जिनका पालन है पारिवारिक महत्व के द्वारा इनका किया जाता था, उन सभी का इन्होंने जो पालन मानने से इनकार कर दिया था। और इन्होंने अपने जो पति के रूप में जो भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं
उनको स्वीकार है वो कर लिया था। यानी कि सिसोदिया परिवार के जो राजकुमार थे उनको अपना पति मानने से इन्होंने इनकार है वो कर दिया था। उनके ससुराल वालों ने विष देने का यह प्रयत्न भी किया था, किंतु वह राजभवन से निकल कर एक परिवारजिका संत बन गई थी। यानी कि उनको मारने के लिए उनके ससुराल वालों ने उनके लिए एक विष जो पिलाने की भी कोशिश की थी। कहते हैं कि वो उनकी जो भक्ति भावना थी, वो कृष्ण जी की भक्ति भावना की वजह से ही वो उनका जो विष है वो पी गए थे, और उनके जो विष है वो उसने कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जो जीवन है वो श्री कृष्ण जी की आराधना करने के लिए वो एक जगह जगह इनका गायन करने के लिए परिवारजिका के रूप में जो संत है वो बन गई थी, जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर इसके धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम के द्वारा इनकी जो आराधना करते हुए इनकी जो भक्ति है वो इन्होंने अपना ली थी। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों को रचना वो की थी। उनके माध्यम के द्वारा अनेक जो रचना और गीतों की जो रचना थी वो इनके द्वारा की गई थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चरमकार थे, जिससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन है वो किया था। उनके जो गुरु थे वो रैदास माने जाते हैं, वो नीची जाति से संबंधित है वो माने जाते हैं। और जब नीची जाति के संबंधित व्यक्ति को जब गुरु माने तो उनके माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि उन्होंने जातिवादी परंपरागत नीतियों को मानने से इनकार है उन्होंने कर दिया था। किसी भी जाति विशेष को मानने से उन्होंने नहीं माना है। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र तथा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र वो धारण कर लिए थे। तो कोई भी वो अपने जो वस्त्र और अपनी जो वेशभूषा से संबंधित जो श्रृंगार है वो नहीं किया जाता था। उन्होंने इन सभी सुख सुविधाओं, यानी कि वो एक राजा की पुत्र थी और महल में रहने वाली थी, उन्होंने एक विलासपूर्ण जीवन को त्याग कर अपना जो जीवन है सिंपल सफ़ेद कपड़ों में और एक जोगिया वस्त्र के रूप में धारण वो कर लिया था। और इन्होंने सन्यासिनी का जीवन जीने के लिए, जो प्रेरित करने के लिए या भक्ति भावना कृष्ण जी की करने के लिए अपना जीवन है वो त्याग वो दे दिया था। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, उन्होंने किसी निजी मंडली के नियम नहीं डाले थे, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। मीराबाई के जितने भी अनुयायियों के बारे में या उनके जो शिष्य के बारे में कोई भी ऐसी जो धारणा है वो नहीं मिलती जिनके बारे में उन्होंने किसी गुरु या शिष्यों या अनुयायियों का जो अनुसरण है वो किया था। और किसी भी तरीके से उनकी कोई भी निजी मंडली या भक्ति मंडली या गायन मंडली नहीं बनाई थी, जिसके माध्यम से उनकी जो विशेष दल या उसका स्थायित्व का प्रदान करने के प्रेरित है वो किया जाता था। और किसी भी तरीके से शताब्दियों के अंतर्गत जो प्रेरणा का स्रोत में अगर उनका नाम है वो देखा जा सकता है, जिनके माध्यम के द्वारा कृष्ण जी की आराधना करते हुए उन्होंने अपना जो जीवन है पूर्ण सन्यासिनी के रूप में उन्होंने त्याग है वो दे दिया था। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात तथा राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। तो जिस तरीके से कबीर जी के गाए हुए दोहे हैं और गुरु नानक जी की जो वाणी है वो खास करके लोगों के द्वारा या अभी उनका जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई है, लोगों के द्वारा उनका प्रयोग और उनका महत्व और उनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। ठीक इसी तरीके से ही जो स्त्रियों के और पुरुषों के द्वारा जो गीत और पद उनके द्वारा रचित किए गए हैं उनका प्रयोग पुरुषों और महिलाओं के द्वारा समानांतर रूप से किया जाता है। और खास जब विशेषकर राजस्थान और गुजरात के मेवाड़ इलाके की बात की जाती है तो इनका जो महत्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसमें आराध्या के रूप में उनकी जो भक्ति भावना है वो देखी जा सकती है। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोत का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी की काव्य रचनाएं। तो इतिहासकारों के एनालिस्ट के बारे में जब बात की जाती है, चर्चा की जाती है, तो काफ़ी उनके तथ्य वो समानांतर रूप से देखे जा सकते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा, स्थापत्य और अनेक जो वेद ग्रंथ, कहानियाँ, देवीय स्वरूप को समझने के लिए जो स्त्री पुरुषों द्वारा
किसी महिला या पुरुष के द्वारा जो भी लिखी गई जो रचनाएं उसमें खास करके एनालिस्ट है वो किया जाता है, यानी कि उनके तथ्यात्मक रूप से उनका एनालिस्ट या विश्लेषण इतिहासकारों के द्वारा जितनी भी जुड़ी हुई उनकी रचनाएं हैं या रेलेवेंट स्थान है, जगह हैं, उनके माध्यम के द्वारा उनका जो विश्लेषण है इतिहासकार है वो करते हैं। जैसा कि हमने मूर्तिकला स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के साथ भी तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके बारे के स्थान को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने तथा उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों को हमें वो समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से इन मूर्तिकला स्थापत्य कला के बारे में विश्लेषण है इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है, तो उसको विश्लेषण करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको मोटिव करने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, इन आकृतियों और इमारतों को बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल वो किया जाता है, जब तक उनकी आस्था और विचारों को हमें अच्छी तरह से समझ ना ले तब तक उनका विश्लेषण है वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। यानी भी किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और इसी तरीके से जो इतिहासकार है वो मूर्तिकला, स्थापत्य कला या अन्य जो जितनी भी काव्य रचनाएं उनके द्वारा जो परंपरागत और विश्लेषण के आधार पर उनका जो एनालिस्ट विश्लेषण करते हैं, उनकी सभी तरीके से उनकी समझ विकसित है वो होनी चाहिए। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्य परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों का दृष्टिपात करें तो हम देखें कि उसमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। जिन इतिहासकारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों के आधार पर साहित्य परंपराओं का जब विश्लेषण है वो किया जाता है, तो इतिहासकारों के संदर्भ में ये देखा जा सकता है कि काफ़ी इसमें जो दृष्टिकोण है वो देखा जा सकता है, काफ़ी विविधता है वो देखी जा सकती है। अनेक भाषाओं और रचनाओं में अनेक काव्य और कविताओं का जो पठन और भाषाओं में शैलियों में लिखी गई हैं, यानी कि कोई भी जो धार्मिक या काव्य हैं वो किसी एक भाषा या किसी धर्म से संबंधित ना होकर अनेक धर्मों से संबंधित और अनेक भाषाओं के अंतर्गत उनका विश्लेषण और उनका अध्ययन है वो किया गया। कुछ स्रोत सरल भाषाओं में, जैसे कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य संस्कृत भाषा में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप है वो धारण है वो कर लेते हैं। तो उनके विश्लेषण के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो उनके स्रोत है वो कुछ स्पष्ट और सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिसके अंदर बसवन्ना के जो वचन है, उनकी जो काव्य शैली वो देखी जा सकती है, वो इतने सरल और सहज तरीके से लिखी गई हैं जिसका एनालिस्टिक या विश्लेषण कोई सामान्य व्यक्ति वो कर सकता है। और कुछ अन्य विशेषताओं और काव्य की रचना वो संस्कृत और फारसी में लिखे गए जो काव्य हैं जिनका मुगल सम्राट से संबंधित है वो माना जा सकता है। और कई सम्राटों के या मुगलों के या प्रशासकों के जो फरमानों के रूप में जो धारण है वो उनको किए गए हैं। तो जिस तरीके से अशोक के जो शिलालेख के माध्यम से उनका एनालिस्टिक है या विश्लेषण है वो अभी तक नहीं जाना जा सकता, समझा जा सकता, तो कुछ पेचीदा काम सा रह सकता है, कुछ घटनाक्रम है वो सामान्य तौर पर ली जा सकते थे, कईयों को विश्लेषण आज तक समझ में वो नहीं आया। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारियाँ, लेकिन उनके अलावा इतिहासकारों को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को पहचानना पड़ता है। जिस तरीके से वैचारिक स्रोतों के आधार पर विश्लेषण है वो किया जा सकता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए, भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, इतिहासकारों को प्रत्येक विधि और शैली के बारे में अनेक सूक्ष्म है वो विश्लेषण वो किया जा सकता है। तो जब तक हम किसी भी घटनाक्रम के बारे में उसके ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक पक्ष को नहीं जान लेते, पूरे पक्ष को घटनाक्रम को नहीं जाना जा सकता, तब तक उसकी विधिवत रूप से जो विश्लेषण है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी इतिहासकारों के द्वारा इसका जो विश्लेषण किया गया सूफी संतों के माध्यम के द्वारा, धार्मिक ग्रंथों का, उनके विचारों का, उनकी काव्य का, उनकी शैलियों का, उनकी भाषा के आधार पर जो विश्लेषण किया गया है, उनका तभी विश्लेषण किया गया जब तक उनको इतिहासकारों की उनकी गहन जानकारी है वो देखी जा सकती है, उनका गहन अध्ययन किया गया है, उनकी जो परंपरागत रूप से जो ऐतिहासिक काल रहा है उनको जब तक रेलेवेंट नहीं बनाया गया तब तक उनका विश्लेषण है वो नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम के द्वारा अनेक भक्ति परंपराओं और सूफी काव्य से संबंधित हमने विश्लेषण करने के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर्गत
भारत में प्रचलित अनेक धार्मिक ग्रंथों और उनकी भाषा शैलियों का अध्ययन है वो किया। तो इसी के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत आपका जो 6 चैप्टर है वो समाप्त होता है आज के लेक्चर के साथ ही। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरे वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, और इसी के साथ आपकी जितनी भी जानकारी में बच्चे उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और उनको मेरा वीडियो शेयर करें, ताकि जब तक आपकी मैनुअल क्लासें ना लगनी शुरू हो जाए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट में जाके मैंने 10th की जो SST है और +1 +2 की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो है वो 1 बाय 1 चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अपलोड है वो किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।